मेरी आवाज़ आ रही है? अगर आई एम जस्ट चेकिंग। सुनील जी, आप यहाँ पे हैं क्या? लेट्स चेक इट। सुनील जी, आप यहाँ पे हैं क्या? इफ़ पॉसिबल, इफ़ यू कैन गिव अ कमेंट। या कोई और मुझे देख पा रहे हैं अभी यहाँ पे? ओके, मेरी आवाज़ आ रही है सुनील जी? आप कमेंट करके बताएंगे मेरी आवाज़ आ रही है? एम आई ऑडिबल? आप मुझे सुन पा रहे हैं? जो भी लोग मुझसे जुड़े हैं यहाँ पे अभी लाइव में जो देख पा रहे हैं, क्या मेरी आवाज़ आ रही है? एम आई ऑडिबल? जस्ट गिव मी अ थम्स अप। ओके, थैंक यू। आप सभी का बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे यहाँ पे आए और इस लाइव में हमें ज्वाइन किया है। मेरा नाम है डॉक्टर सृष्टि और मैं एक प्राकृतिक चिकित्सक हूँ। अभी करेंटली आई एम वर्किंग एंड इन पेमा वेलनेस रिजॉर्ट विशाखापट्टनम। सबसे पहले मैं राजमाता अहिल्या योग केंद्र जो इंदौर है, जिन्होंने इस सेशन को ऑर्गेनाइज़ किया है और हर दिन नए नए लोगों को बुला रहे हैं, मैं उनका तहे दिल से स्वागत करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं आप लोगों के साथ अपने विचार साझा कर सकूँ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हालांकि हमारे पास अभी 6 मिनट हैं, मैंने सोचा कि थोड़ी सी हमारा एक इंटरेक्शन हो जाएगा। आवाज़ आ रही है? ओके, थैंक यू सुनील जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉपरेशन। जो लोग मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं, आप मुझे थम्स अप दे सकते हैं कि एवरीथिंग इज़ फाइन। एंड कुछ नहीं समझ में आए तो प्लीज़ आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। सो बेसिकली आज हम ये बात करने वाले हैं कि योग का जो इंटीग्रेटेड अप्रोच है, योग में सिर्फ हम आसन, सिर्फ हम प्राणायाम और सिर्फ हम मुद्रा बंद नहीं करते हैं। कहीं ना कहीं ये हमारे पूरा जो हमारा लाइफस्टाइल है उसको बदलने की बात की जाती है, एक सम्यक तरीके की बात की जाती है। तो किस तरीके से ईजी वे में प्राकृतिक चिकित्सा और योग को हम इंटीग्रेट करके, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, इंटीग्रेट करके हम किस तरीके से एक लिंक में लाकर, एक योग में लाकर हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं और आने वाले कठिन जो व्याधियां हैं या जो क्रॉनिक डिसीजेस जिनको हम कहते हैं अंग्रेजी में, उससे स्वयं को और अपने परिवार को बचा सकें, ताकि एक स्वस्थ समाज के बारे में हम सभी मिलकर सोच सकें। तो उस चीज़ के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा आसन डेमोन्स्ट्रेट नहीं करने वाली हूँ। आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू इनसाइट्स ऑन नेचुरोपैथी एंड हाउ टू इंक्लूड प्राकृतिक चिकित्सा और योग। इनको दोनों को, अगर हम दोनों का सामंजस्य करके किस तरीके से अपनी पाचन शक्ति को ऊर्जावान रख सकते हैं और स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं, उस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। आपके कोई सवाल हो तो अंत में मैं ज़रूर उन प्रश्नों का उत्तर दूंगी। So we have more 4 minutes to start like officially the session. तब तक आई विश और भी लोग हमसे जुड़ जाएं। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ हैं और अपना ध्यान रख रहे हैं और योग प्रतिदिन कर रहे हैं। तीन 3 मिनट है हमारे पास जब हम ऑफिशियली विल स्टार्ट।
जो लोग प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में नहीं जानते उनको मैं बता दूं कि प्राकृतिक चिकित्सा एक ऐसी पद्धति है, जैसे कि हमारे पास एलोपैथी है, आयुर्वेद है, उस तरीके से प्राकृतिक चिकित्सा भी एक ऐसी पद्धति है जो ये मानती है कि हमारा शरीर पंच तत्वों से बना है। सब जानते हैं कि हमारा शरीर पंच तत्वों से बना है, मिट्टी, पानी, धूप, अग्नि और हवा। तो हम प्राकृतिक चिकित्सक और जो प्राकृतिक चिकित्सा के सिद्धांत हैं वो ये मानती हैं कि अगर आपके शरीर में किसी भी तरह का कष्ट होता है या व्याधि होती है, या अगर आप बीमार होते हैं या कुछ भी एबनॉर्मैलिटी आती है, तो वो जो है कहीं ना कहीं एक इम्बैलेंस होता है, और उसको ठीक करने के लिए या उसको बैक टू नॉर्मल स्टेट पे लाने के लिए हम इन्हीं पंच तत्वों का उपयोग करते हैं। हमारी सूर्य की किरण है, मिट्टी है, पानी है, धूप है, हवा है और हमारा भोजन, बिल्कुल उसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। इन पांचों को जब हम बैलेंस्ड वे में लेकर आते हैं तो श्योरली कम से कम 80% डिसीजेस से तो हम बिल्कुल बच सकते हैं। और अगर गलती से बाई चांस कोई ऐसी बीमारी हो भी गई तो उसको भी जो है हम मेंटेन कर सकते हैं, उसको वापस हम उस बीमारी को अपने शरीर से बाहर निकाल सकते हैं, उस कचरे को, उस टॉक्सिक पदार्थ को हम अपने शरीर से बाहर निकाल सकते हैं। तो उन सब के बारे में आज मैं डिटेल, हालांकि हमारे पास एक समय सीमा है, उसके अंदर ही मैं बताऊंगी। कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स मैं सोच कर आई हूँ जिनके बारे में आपसे बात करूंगी, और उसमें अगर आपको कुछ समझना आए या पूछना हो तो आप बिल्कुल बता सकते हैं। आपके सवाल मैं देखती जाऊंगी बीच बीच में और उनके आंसर्स भी करती जाऊंगी। तो भी किन्हीं मुझसे पूछा है कि आपने योग कहाँ से सीखा है, प्राकृतिक योग? हाँ जी, तो मैंने भोपाल से संत हृदयाराम मेडिकल कॉलेज भोपाल में है स्थित, वहाँ से मैंने BNYS बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगा साइंस का कोर्स किया है। एंड करेंटली अभी मैं पेमा वेलनेस रिजॉर्ट में एज अ जूनियर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर SN मूर्ति सर के साथ, हमारे गुरु हैं, मैं उनके साथ काम कर रही हूँ। अभी घर पे हूँ और अभी मौका मिल रहा है कि आप लोगों से बात कर सकूँ। आई थिंक हमारा समय हो चुका है, सो लेट्स स्टार्ट एंड फिर धीमे धीमे से हम आगे बढ़ते जाएंगे। अगर आप मुझसे जुड़े हैं, आप मुझे देख पा रहे हैं, तो आप चाहें तो हमारे साथ भी कर सकते हैं, कुछ ब्रीदिंग कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस लाइव सेशन में। चलिए शुरू करते हैं। किसी भी आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं। आप चाहें तो किसी भी ध्यानात्मक स्थिति में बैठ सकते हैं। पीठ गर्दन रीढ़ सीधी, आंखें बंद, शरीर बिल्कुल स्थिर, शांत। 3 से 4 बार लंबी गहरी श्वास भरेंगे। Just prepare your mind and body for the practice of few asanas, few pranayama, which is very very essential to maintain a healthy digestive system. I will explain why it is important. Just relax and sit. बिल्कुल आराम। 3 बार ओमकार का उच्चारण करेंगे अपनी श्वास की क्षमता के अनुसार। प्रार्थना कर सकते हैं साथ में या मंत्रोच्चार। मैं गायत्री मंत्र करने वाली हूँ। ओम भूर्भुवः स्वः
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शांति शांति शांति। Now very gently rub your both the palms. धीमे से अपनी पलकों की सिकाई करेंगे मन ही मन। दिन की इतनी खूबसूरत शुरुआत के लिए मन ही मन भगवान से धन्यवाद कहेंगे। Slowly with a beautiful smile, open your eyes and relax. एक बार फिर से आप सभी जितने लोग मुझे देख रहे हैं, आप सभी का स्वागत है। थैंक यू सो मच। सो लेट्स स्टार्ट। मोस्टली क्या हम बात करने वाले हैं, जैसे कि मैंने बताया हमारा टॉपिक है कि आप अपने पाचन तंत्र को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए, ताकि आपकी पाचन तंत्र में हुई किसी गड़बड़ी की वजह से आपको कोई रोग ना हो। ठीक है, इन केस अगर आपको हो भी गया है, जितनी भी डिसीजेज है, जैसे कि कुछ बीमारियों के नाम जो हमारे अंग्रेजी शब्द हैं वो मैं बता देती हूँ, जैसे कि आप लोग को रिलेट कर पाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा गर्ड हो गया, हार्ट बर्न, छाती में जलन होती है, या पाइल्स का प्रॉब्लम होता है, हेमोराइड्स होता है, इमोशन पास करने में आपको प्रॉब्लम होती है, इधर इन्फ्लेमेटरी बबल डिजीज है, या हमारा गैस्ट्राइटिस है। मतलब आंतों से, पेट से रिलेटेड जितनी भी एन नंबर ऑफ डिसीजेज हैं, ओके, जैसे ब्लोटिंग है, डायरिया है, पैंक्रियाटिस है, गैस्ट्राइटिस है, ऐसी जितनी भी, कॉन्स्टिपेशन सबसे मेन है, बट दैट्स नॉट अ डिसीज एक्चुअली। जब वो परसिस्टेंट होता है, लंबे समय तक होता है, देन वी कॉल इट कि हाँ इट कम्स अंडर सम स्पेसिफिक बीमारी और डिसीज लाइक दैट। पर इतनी जो हमारे सिम्टम्स है, किसी को भूख बहुत ज़्यादा लगती है, किसी को भूख लगती ही नहीं है ना, खा लेते हैं उसके बाद भी उनको सेटिस्फैक्शन नहीं होता। आधे से ज़्यादा 80% लोगों को तो सुबह में मोशन पास करने में परेशानी होती है, या तो उनको बहुत ज़्यादा संघर्ष करना होता है, या तो फिर वो मोबाइल फ़ोन या न्यूज़पेपर लेकर जाते हैं ताकि दिमाग उधर रहे और वो कॉन्शियसली इनफैक्ट मोशन भी नहीं पास कर पाते हैं। ठीक है, ऐसी कई बीमारियां हैं जहाँ पे आपको आपका जो पाचन तंत्र है, या गैस होता है, ब्लोटिंग होता है, एंग्जाइटी होती है, हेडेक होता है, एंड यू डोंट फील गुड, क्योंकि अगर पेट साफ नहीं हुआ तो फिर पूरे दिन का मज़ा किरकिरा हो जाता है। ठीक है, तो ऐसी कई बीमारियां हैं वैसे तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होने की वजह से आती हैं, लेकिन हम उतनी बीमारियों के नाम पे नहीं जाते हैं, ताकि क्योंकि जितने लोग हैं वो अपने आप को कोरिलेट कर पाए, उस चीज़ के बारे में बात करते हैं। तो क्या है कि आखिर अगर क्यों हुआ है, कारण क्या है, वो हमको सबसे ज़्यादा ढूंढना इम्पॉर्टेंट है, या उसके बारे में बात करना, एटलीस्ट सोचना इम्पॉर्टेंट है। मैं बताऊं, आपको ये जो शरीर मिला है ना, उसमें आपको इंडिकेशन दिया जाता है। ये जो हमारा प्यारा सा शरीर हमको भगवान ने दिया है, हमारे माता पिता की देन से हमको इतना प्यारा शरीर मिला है, जिसकी वजह से आप अभी मुझसे बात कर पा रहे हैं और मैं आपसे बात कर पा रही हूँ। तो उसका ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी बनती है। और एज अ प्राकृतिक चिकित्सक हम यही मानते हैं कि रोग भूल का परिणाम है, आपकी की हुई गलतियों का परिणाम है कि आज आपको कोई भी किसी भी प्रकार का रोग है। अगर आप अपना ख्याल रखेंगे, सही तरीके से एक जीवन में सामंजस्य बनाकर रखेंगे, हर कुछ बैलेंस्ड वे में होता है ना, तो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। ऐसा नहीं कि परेशानियां नहीं आती, परेशानियां आती हैं, लेकिन तब आपको पता होगा कि हाउ टू डील विद दीज प्रॉब्लम्स। ओके, सो दैट इज एक्चुअली वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो मैं पॉइंट वाइज करके बताने वाली हूँ कि क्या करना है। योग में हम पंचकोश के बारे में बात करते हैं। योग हमें ये बताता है कि हमारे शरीर के 5 लेयर हैं, ठीक है, जिनको हम पंचकोश बोलते हैं। तो पंचकोश में हमारे 5 लेयर्स हैं, या जो हम कहते हैं कि 5 हमारे आवरण हैं। जो हमारा आत्मा रूपी एक छोटा सा अवयव है, उसके चारों तरफ 5 आवरण है, जो हमको प्रोटेक्ट, हमारी आत्मा को, या जो हमारा डिवाइन एनर्जी है, जो हमारी प्राण शक्ति है, उसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करके रखता है, बचा के रखता है। तो उस अनेक एक जैसे प्याज के लेयर्स होते हैं ना, तो जैसे जैसे आपके वो लेयर्स स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं, बहुत मतलब स्वस्थ होते जाते हैं, तो आपके बीमार होने के चांसेस और बीमार होने के बाद ठीक होने के चांसेस वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं।
अब वो 5 कौन कौन से, मुझे समय सीमा का भी ध्यान रखना है, चलिए काफ़ी है। तो 5 जो शीत है वो क्या क्या है। सबसे पहला है हमारा अन्नमय कोश, ठीक है। मैं उसके इंग्लिश में भी बताती जाऊंगी, हिंदी में भी बात कर रही हूँ, जिनको लैंग्वेज इश्यू हो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर बताइएगा। दूसरा है हमारा प्राणमय कोश, ठीक है। तीसरा है हमारा मनोमय, चौथा है हमारा विज्ञानमय, और पांचवा है लास्ट बट नॉट द लीस्ट विच इज कॉल्ड अपना आनंदमय कोश, ठीक है। इंग्लिश में मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि ब्रीफ में जो लोग कनेक्ट कर पाएंगे। पहला जो है हमारा वो कौन सा शीत है, अन्न में जो शीत है उसको कहते हैं अपना फूड शीत, ठीक है। अब अगर आप अपने अन्नमय कोश का ध्यान रखते हैं तो उसमें आपको इन चीज़ों पे ध्यान रखना होता है कि हम क्या खाएं और क्या पिएं, मतलब क्या ग्रहण करें भोजन में। आप खाने, कुछ लोग खाने के लिए जीते हैं और कुछ लोग जीने के लिए खाते हैं, तो आई डोंट नो आप सभी लोग किस कैटेगरी में। उसमें हमको बहुत ही ज़्यादा एक बहुत महत्वपूर्ण है, जो मैं देखती हूँ कई लोग अभी तो बहुत अवेयर हो गए हैं, परंतु कई लोग अभी भी ऐसे हैं जो दे आर जस्ट ओके, जो भी खा रहे हैं उस चीज़ से वो ओके हैं, यू नो, कि ठीक है मैंने पिज़्ज़ा खाया, दैट्स फाइन। अगर डेली बेसिस पे मैंने खा लिया तो दैट्स फाइन। इफ आई एम नॉट ईटिंग फ्रूट्स, दैट्स फाइन कि मैं कोई फल सब्जी फलों का रस नहीं ले रहा, दैट्स ओके, ठीक है। उसके रीज़न कुछ भी हो सकते हैं, या अवेलेबल नहीं है, या आपको पसंद नहीं है, या किसी ने आपको जानकारी नहीं दी है। तो देखिए बाकी और जो रीज़न है वो आपको खुद ही सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। पर अगर आपको जानकारी नहीं है तो उसके लिए हम हैं, हम आपके पास अवेलेबल हैं ऑल द टाइम। आप पूछिए, समझिए कि किस तरीके से आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं और उसमें आपकी भोजन की क्या भूमिका है, ठीक है। हालांकि योग के हिसाब से अपने सात्विक, राजसिक और तामसिक 3 तरह के भोजन के बारे में हम बात कर चुके हैं। थैंक यू सो मच अगेन, मेरे साथ काफ़ी लोग जुड़ गए हैं। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। राजमाता अहिल्या योग केंद्र का ये जो हमारा फेसबुक पेज है, आप सभी का बहुत स्वागत है। आप अपने विचार बिल्कुल रखिएगा। ओके, आई शुड स्पीक स्लोली, ठीक है। तो हम जो खाने पीने की बात करने वाले, अब पाचन तंत्र को सही रखने के लिए क्या करना चाहिए। पहले मैं बता दूं क्या आप खा सकते हैं और क्या नहीं खा सकते हैं, ठीक है। तो खाने में जो भी चीज़ें प्रकृति ने आपको जिस फॉर्म में दी है और जो सीजनल है, आप वो हर चीज़ खा सकते हैं अनटिल एंड अनलेस किसी को कोई रोग है या आपको किसी फूड से एलर्जी है। अगर आपको पता है कि ना आपने फूड टेस्ट कराया है, तो अगर पता है कि इस खाने से मुझे एलर्जी हो सकती है या मुझे नहीं सूट करा, तो वो भोजन ना करें। वरना जितनी भी सीजनल फल अवेलेबल हैं, जितने भी सीजनल हमारे पास सब्जियां अवेलेबल हैं, हमारे किचन में जो मसाले अवेलेबल है और हमारे आसपास जो ईजिली अवेलेबल हर्ब्स हैं, जैसे कि तुलसी है ना, एलोवेरा, उसके बाद सुदर्शन, उसके बाद आंवला, ये सारी जो चीज़ें हमारे पास अवेलेबल, नीम हो गया, तो उन चीज़ों का उपयोग आप बिल्कुल कर सकते हैं। चिरायता हो गया, जो क्या करता है आपके खून की सफाई करता है डेली बेसिस पे। सफाई क्यों ज़रूरी है उसके बारे में भी हम बात करेंगे कि आखिर हमारे शरीर का शुद्धिकरण यौगिक मेथड से कैसे करना है और क्यों ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो डाइजेशन आपको समझना पड़ेगा कि आपकी जो जठराग्नि है वो किस तरीके से आपकी मदद कर रही है। अगर कम है तो बढ़ाएं कैसे, अगर बहुत ज़्यादा है तो किन चीज़ों का हम ध्यान रखें जिससे कि वो एक नॉर्मल बैलेंस्ड बेसिस पे वो काम कर सकती है, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है, आप मोशन पास नहीं कर रहे हैं, तो जितनी भी विटामिन सी रिच चीज़ें हैं, जैसे कि मौसमी हो गया, ऑरेंज हो गया, आंवला हो गया, नींबू हो गया, इन सब का सेवन जितना ज़्यादा करेंगे दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, ठीक है। बेल फल, जो हम अभी मैं देवघर में हूँ, बाबा बैद्यनाथ के धाम पे हूँ, यहाँ से मैं आप सभी को बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद भेज रही हूँ बाबा बैद्यनाथ का। तो यहाँ हम बिल्व पत्र चढ़ाते हैं, सबको पता है शिव जी को, तो वो जो शिव जी को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो जो बेल का फल है वो रामबाण। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है वहाँ पे भी वो आपकी हेल्प करता है, आप उसका शरबत ले सकते हैं, या उसको अगर सीजन नहीं है तो पाउडर फॉर्म में भी आपको मिल जाता है, तो आप जो है पाउडर फॉर्म में भी उसको ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा बेल का मुरब्बा भी बनता है, चॉकलेट भी बनाते हैं और पाचक वगैरह भी अवेलेबल है।
आंवला तो सबको पता है कि कितना ज़्यादा बेहतरीन है। जैसे कि आप आंवले का रस ले सकते हैं, खाना खाने के बाद आंवले का पाचक ले सकते हैं, आंवले की कैंडी ले सकते हैं, स्मूदीज़ में बना के ले सकते हैं, और कई टैबलेट्स भी आते हैं। अगर आयुर्वेदिक और सही है तो आप उन चीज़ों का भी उपयोग कर सकते हैं। किचन में क्या चीज़ें अवेलेबल हैं? किचन में हमारे पास अजवाइन है। जब भी आपको इंडाइजेशन या ब्लोटिंग या गैस बन रहा है, उसकी वजह से हेडेक हो रहा है, तो वहाँ पे आप अजवाइन का उपयोग आराम से एनी टाइम कर सकते हैं। आप अजवाइन का काढ़ा बना सकते हैं। आप चाहें तो रोस्टेड अजवाइन को खाना खाने के बाद आधा चम्मच काला नमक या उसके साथ जीरे के पाउडर के साथ मिक्स करके उसको इस तरीके से ले सकते हैं। या तो फिर आप तुलसी, अजवाइन, काढ़ा और ये क्या बोलते हैं अदरक, ये सबको मिक्स करके दालचीनी को मिला के नॉर्मल काढ़ा भी ले सकते हैं। या शुद्धिकरण जो पानी बनाते हैं, अपना डिटॉक्स वाटर बनाते हैं, सो यू कैन ऐड फ्यू सीड्स ऑफ अजवाइन इन द ड्रिंकिंग वाटर बॉटल। तो अगर आप वो भी थ्रू आउट द डे, सुबह में अगर आपने 8 बजे डाल लिया एंड दिन भर अगर आप वो पानी पी रहे हैं, तो डैम श्योर दैट इज गोइंग टू हेल्प यू इन योर डाइजेशन इश्यूज, डैम श्योर। सौंफ हो गया, सौंफ का उपयोग हम लोग बहुत खाने के बाद रखते हैं। क्यों रखते हैं? बिकॉज अगर आप सौंफ का उपयोग करते हैं तो सौंफ क्या करते हैं, आपकी गैस को और आपकी ब्लोटिंग को जो होने नहीं देता है, और इनकेस अगर हो रहा है तो जितने भी विषाक्त तत्व हैं उसको जो है धीमे से आपकी डाइजेशन को स्ट्रांग बनाकर बाहर निकाल देता है। ठीक है, प्राकृतिक चिकित्सा ये मानती है कि हमारे शरीर में और नॉर्मली भी कचरा निकालने के तो कई हैं, जो मेन रास्ते हैं वो 4 हैं। पहला है हमारा शौच के माध्यम से, दूसरा है हमारा यूरिन के माध्यम से, तीसरा है स्किन के माध्यम से, जो पसीना निकलता है उससे आपके शरीर में जो जमे हुए अवयव हैं, तत्व हैं, जो जहरीले कण हैं वो बाहर निकलते हैं, और चौथा है श्वास। जब हम लंबी गहरी श्वास लेकर फिर छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम सब ने इन चार रास्तों को स्ट्रांग बना दिया, पूरा गेम अपने हाथ में है, पूरा का पूरा गेम अपने हाथ में। तो इन 4 रास्तों को बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब अगर आपका जो शरीर है ना, उसमें हीलिंग पावर खुद है। मैं एज ए डॉक्टर या आप कुछ नहीं करते, आपको सिर्फ अपनी हमारा जो मतलब वाइटल ऑर्गन्स हैं, जैसे आंत है, लिवर है, पेट है, लंग्स है, हार्ट है, किडनी है, उनको एक माहौल दीजिए, वो अपना काम खुद ब खुद करेंगे। गलती हमारी ये है कि हम उसको माहौल तो वो देते ही नहीं है। जो पोषक तत्व खाना, जैसे कि रॉ वेजिटेबल जूस हो गया, हरी सब्जियों का रस हो गया, उसके बाद जो सीजनल फल हैं अगर आप खा नहीं सकते तो आप उसको जूस बनाकर ले सकते हैं, स्मूदी बनाकर ले सकते हैं, सैलड बना सकते हैं। इतनी डिलीशियस रेसिपीज़ हैं, आई कैन टेल यू, तो उनको इंक्लूड कर सकते हैं। अगर आप देंगे ही नहीं तो फिर एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि आपका खुद का पेट आपकी मदद करे, आपकी खुद की आंतें, आप जो भी कचरा खा रहे हो, आपको तो बहुत बहुत सभी लोगों को, हम सभी को थैंकफुल होना चाहिए, ग्रेटफुल फील करना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए कि इतना कचरा डालने के बाद भी हमारा पाचन तंत्र जो है वो स्ट्रांग है, और अभी तक आप बीमार नहीं पड़े हैं भगवान की दया से। अगर आपने अभी एक भी पैसे की गोली, टैबलेट नहीं खाई है अपने आप को ठीक करने के लिए, इधर वो है, मतलब लगा लीजिए कि सर दर्द के लिए भी अगर आपने नहीं खाई है। क्यों? क्योंकि आपने अभी तक अपनी प्राण शक्ति की जो ताकत है उसको नहीं समझा है। अगर जिस दिन आप थोड़ा सा ध्यान लगाकर, मन शांत करके सोचेंगे, आप में हर वो शक्ति है जिससे आप आने वाली हर परेशानी से लड़ सकते हैं, जूझ सकते हैं। तो खाने की जब हम बात कर रहे थे तो इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रात का बचा हुआ सुबह ना खाएं, सुबह का बचा हुआ रात में खाएं, रात में ना खाएं, है ना। फ्रेशली प्रिपेयर्ड फूड जो भी बने, घर का बना हर कुछ खा सकते हैं। जो लोग मान लीजिए मोटे हैं, ओबेसिटी के शिकार हैं, या पाचन संबंधी जो भी हमारी बीमारियों के बारे में हमने बात की है, तो उनको कि आप ये मत खाइए, वो मत खाइए, एज अ डॉक्टर आई विल से नो, दैट्स फाइन। घर का बना हुआ जो कुछ भी है आप खा सकते हैं, आप वो खाकर ही तो बड़े हुए हैं, ठीक है। तो घर का बना हुआ दाल, चावल, रोटी, सब्जी, लेकिन उसमें आप थोड़ा सा ध्यान रखिए कि बैलेंस वे में करिए। अब ऐसा नहीं कि डेली बेसिस से आप दाल, चावल, रोटी, सब्जी खा रहे हैं, वहाँ पे फल है ही नहीं कहीं पे, वहाँ पे सब्जी का रस है ही नहीं कहीं पे, वहाँ पे अगर जो हमारा मेन हर्बल टी है है ही नहीं, और वहाँ पे चाय, कॉफ़ी, फास्ट फूड, ये सारी चीज़ें एकदम एक के बाद एक की बात दी जा रही है। दैट्स फाइन, आपने खाया। मैं ये बिल्कुल नहीं बोल सकती कि आप आज की बात से कभी भी पिज़्ज़ा मत खाइए, मैं बिल्कुल नहीं कह सकती आप आज की बात से कभी भी पिज़्ज़ा बर्गर मत खाइए। अगर मोटे हैं तो चावल ज़िंदगी में कभी मत खाइए,
आई नो उसकी प्रैक्टिकलिटी बिल्कुल भी नहीं है, बट अगर खा लिया तो क्या करें? आज खा लिया तो कल क्या करें? फास्टिंग। लंघनम परम औषधम सबने बोला है। आपने देखा होगा आपके घर में अगर जानवर हैं, एनिमल्स रखते हैं, पेट एनिमल्स, तो उनको जैसे ही उनके साथ एक छोटा सा बुखार भी अगर उनको आता है तो वो तुरंत फास्टिंग पे जाते हैं, वो खाना छोड़ देते हैं। मैं बताऊं 70 से 80% लोग तो खाना खा खा कर बीमार हो रहे हैं। इट्स नॉट मैटर ऑफ स्माइल और हैप्पीनेस, और ये दैट्स बहुत बहुत ज़्यादा दुख की बात है। खा खा कर क्यों बीमार पड़ रहे हैं? खाना या तो गलत है, या आप एक्सेसिव क्वांटिटी में खा रहे हो और उतना लोड, पहले का खाना पचा नहीं, आपने दूसरा खाना खा लिया। ठीक है, कम से कम मैं बताऊं पक्के खाने में क्यों कहती हूँ कि रॉ फूड या प्राकृतिक चिकित्सा में बहुत कहते हैं कि जो नेचर ने आपको जिस फॉर्म में जिस तरीके से दिया, अगर वैसे आप लेते हैं तो मतलब मान लीजिए बिल्कुल भी ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हम डील आउट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि पके खाने को पचाने में अगेन आपके शरीर को, आपकी आंतों को, आपके पेट को, डाइजेस्टिव मतलब उस फिजियोलॉजी में जाऊंगी तो काफ़ी 1 घंटे लग जाएंगे। सो उसको करने में 17 से 18 घंटे लगते हैं। पूरा मैं ये नहीं कह रही पचा के उस कचरे को शरीर से बाहर निकालने में। अब आप सोचो कितने लोग हैं 3-4 दिन तक मोशन के लिए नहीं जाते। बच्चे हैं जो नहीं जाते, पॉटी के लिए जाते ही नहीं है 3-4 दिन तक। उनकी माँ उनके पीछे चाय दूध पता नहीं क्या लेकर जाती है, नहीं होता तो फिर दवाइयाँ देती हैं, लैक्सेटिव देती हैं, जिसके बाद फिर वो बच्चे जाते हैं और पॉसिबल वाई। तब आपको ये सोचना पड़ेगा आखिर हमने उनके भोजन में या अपने भोजन में क्या कमी रखी है जिसकी वजह से आपको मोशन पास नहीं हो रहा। क्या कमी है कि आप जो खाना खा रहे हैं उसका पाचन सही ढंग से नहीं हो रहा खाना खाने के बाद? मतलब हम भोजन क्यों लेते हैं यार? एक बार सोचने वाली बात है कि व्हाई डू वी ईट टू गेन एनर्जी। That if you're eating rice, dal, biryani, everything, chicken, mutton, then why don't you feel so energetic after food? खाना खाने के बाद आपको ऐसे क्यों लगता है कि चलो जाके थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, बहुत खा लिया, नो ऐसे फीलिंग क्यों आती है? इसका मतलब है कि आपने भोजन का जो चुनाव है वो गलत किया है। हर किसी के लिए सेम भोजन नहीं होता है, वो आप अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट कीजिए और वहाँ पे जाके उनके अकॉर्डिंगली जो है आप अपना भोजन डाइट प्लान बनाइए और जो आपको आपके लिए सूटेबल है उस तरीके से आप कर सकते हैं। तो दिन की शुरुआत आप फल से कीजिए या सब्जियों के रस से कीजिए, है ना। और लंच में आप हल्का खाना ले सकते हैं, सैलेड के साथ स्टार्ट कीजिए, दाल चावल रोटी सब्जी जैसे भी है। सब्जी की मात्रा ज़्यादा, दाल की मात्रा ज़्यादा, 1-2 रोटी एंड हाफ कटोरी अगर आप राइस ले रहे हैं, नॉट एन इशू। ठीक है, एक खाने से दूसरे खाने के बीच में कम से कम 3 से 3.5 घंटे का गैप बिल्कुल रखिए। उस दौरान अगर आपको भूख लग जाए, गो फॉर ड्रिंक्स। नींबू शहद हो गया, नींबू का पानी हो गया नॉर्मल, आप छाछ ले सकते हैं, ठीक है, बटर मिल्क ले सकते हैं, नारियल का पानी ले सकते हैं, फलों का रस ले सकते हैं, जो भी सीजनल फल अवेलेबल है आप उनका रस ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, उसके बाद डिटॉक्स वाटर डेली बेसिस पे बनाइए। अब हमारी 1.5 फीट की आंत है, ठीक है, अब उसमें आप डाले जा रहे, एक समय ऐसा था वहाँ पे ओवर क्राउडिंग हो जाती है। आप देखते हो जब हम पुलिस स्टेशन मतलब रोड पे जाते हैं, वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस होती है, 1 या 2 है, तो वहाँ पे अगर 10-20 गाड़ियाँ जा रही हैं वो हैंडल कर रही हैं। अब 2 पुलिस वाले पे 400 गाड़ी भेजोगे, क्या आप ही बताओ इट इज पॉसिबल कि वो हैंडल कर पाएंगे इतनी सारी गाड़ियों को, इतनी सारी क्राउड को हैंडल कर पाएंगे? नो। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वर्कलोड जो है वो ज़्यादा हो गया। आपको समझना पड़ेगा, अगर आज नहीं समझेंगे, आज से 10 साल के बाद तो गारंटी है कि आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा और आपको बैक टू अपनी चिकन मटन फास्ट फूड को छोड़कर एक दिन ऐसा आएगा कि शायद आपको ज़रूरत ना पड़े कि दिन भर खिचड़ी खाना पड़े। लेकिन अगर आप नहीं ऐसा चाहते तो योग अपनाइए, प्राणायाम अपनाइए और सात्विक भोजन अपनाइए। मैं मांसाहार के बहुत खिलाफ हूँ, जितना ज़्यादा कोशिश करूँगी कि लोग सात्विक भोजन करें। एक योगी आई डोंट फील जो हम हमारी जो भारतीय संस्कृति के अनुसार और जो हमें ज्ञान मिला है वहाँ पे हम तीक्ष्ण, रुग्ण, बासी और मांसाहार का सेवन एक योगी बिल्कुल भी नहीं करते हैं। जो लोग आज के फैशन में कर रहे हैं, आई रियली डोंट सपोर्ट देम। मैं चाहूँगी कि जितने भी हम जैसे युवा हैं, बच्चे हैं, परिवार हैं, बचपन से ही उनको सात्विक भोजन की तरफ माता पिता और घर में जितने बड़े लोग हैं वो लोग प्लीज़ 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 आप उनको सात्विक भोजन के लिए प्रेरित कीजिए। और भोजन इतना ज़्यादा प्यारा, इतना स्वादिष्ट बनता है। क्या तरीके हैं, बहुत तरीके हैं, अगर ना जानकारी हो तो मुझसे पूछ सकते हैं, बिल्कुल वो बनाने की कोशिश कीजिए। क्यों? क्योंकि अगर आपका भोजन ही सात्विक नहीं होगा तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उनके विचार सात्विक होंगे, वो पॉजिटिव सोचेंगे, वो एक्टिव रहेंगे? नो वे मैन, यू कांट थिंक।
यू अंडरस्टैंड, ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये हमने बात की। अभी हमारे पास समय कितना है? 7 बज गए, बहुत ज़्यादा समय नहीं है, 7:45 मुझे फिनिश करना है। तो तीसरा हो गया हमारा, दूसरा हो गया प्राणमय कोष, जहाँ पे हम वाइटल एयर वाइटल एयर की बात करते हैं, जहाँ पे हम प्राणायाम की बात करते हैं। तो अपनी डाइजेशन को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए, हालांकि कपालभाति वैसे तो क्रिया में आता है, लेकिन वो जो है एक ऐसा प्राणायाम है जो क्या करता है, आपकी प्राण शक्ति, आपकी जठराग्नि को स्ट्रॉन्ग बनाता है, आपकी आंतों को मजबूत बनाता है, ताकि आप कुछ भी खाएं तो उसको पचा सके और उसमें जो पोषक तत्व है उसको एब्जॉर्ब कर सके अपने शरीर में। ठीक है। तीसरा जो है हमारा माइंड सेट, ठीक है, जहाँ पे हम क्या करते हैं, अपनी ब्रेन माइंड को फीड करने के लिए, स्ट्रॉन्ग रखने के लिए काम करते हैं। ठीक है। तो उसमें क्या करना चाहिए, वहाँ पे हमारा आ जाता है माइंड को कंट्रोल करने के लिए मेडिटेशन, प्राणायाम आप उसमें भी कर सकते हैं नॉर्मली अपनी डेली बेसिस पर। अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो सिर्फ डीप ब्रीदिंग की तरफ जाइए, सिर्फ और सिर्फ अपनी श्वास पे ध्यान रखिए, जितना ज़्यादा हो सके लंबी गहरी श्वास लीजिए। अबडोमिनल ब्रीदिंग करिए, जैसे एक छोटा बच्चा करता है, मतलब जब आपने देखा होगा छोटे बच्चे सोते हैं तो जब वो श्वास भरते हैं तो उनका पेट बाहर की तरफ आता है। बलून में आप हवा भरोगे तो क्या हो, पेट बाहर की तरफ आता है, छोड़ेंगे, कॉन्शियस ब्रीदिंग करनी पड़ेगी। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड कि हाउ टू, जस्ट प्लेस योर राइट हैंड ऑन योर एब्डोमेन, टेक अ लॉन्ग डीप ब्रेथ इन, इन्फ्लेट योर टमी, एक्सहेल, ऐसा आप 12 से 14 बार करेंगे, खुद ब खुद सामान्य आपकी श्वास भी सामान्य हो जाती है और आप अपनी श्वास को महसूस कर पाते हैं। श्वास पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। उसके बाद आता हमारा इंटेलेक्ट शीथ। इंटेलेक्ट शीथ में अपने विज्ञानमय कोश को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना था, जहाँ पे हम भक्ति योग की बात करते हैं। आप सब कुछ कर रहे हैं, महात्मा गांधी ने कहा कि अगर आप सब कुछ कर रहे हैं परंतु प्रार्थना नहीं कर रहे हैं तो शरीर का कचरा तो चलो निकाल दिया, ठीक है, लेकिन मन का कचरा कैसे निकालेंगे। तो वहाँ पे आपको स्पिरिचुअलिटी और जो हमारे भगवान है, इष्ट देव है, जिनको भी आप मानते हैं, जिस भी धर्म से हैं, वो आपको मदद करते हैं। अगर आप भगवान को नहीं मानते, अपने आप को मानिए, आपके अंदर भी एक आत्मा बैठी है, वो आपको सही डिसीजन क्या लेना है वो उसके बारे में आपको बताती है और समझाती है। तो वहाँ पे कई बार हम अपने इंटेलेक्ट, अपनी इंट्यूशन को इग्नोर करके फिर वो चीज़ करते हैं। ये नो, किसको नहीं पता है कि हमको बासी खाना नहीं खाना चाहिए, ज़्यादा तेल मिर्च मसाला नहीं खाना चाहिए, बट फिर भी हम करते हैं, राइट। अब अपनी पाचन को स्वस्थ रखने के लिए 4-5 आसन हैं जो अगर आप डेली बेसिस पे करेंगे, हालांकि योग करने वालों का डाइजेशन वैसे ही बहुत अच्छा रहता है, परंतु स्पेसिफिक जो आसन मैं आपको बता दूं 4-5 है। पहला तो है हमारा वज्रासन, 1-2 मैं करके बता पाऊंगी, बाकी अगर आप चाहें तो किसी भी अच्छे योग टीचर से सीख सकते हैं। तो पहला ये है कि आप अपने दोनों पाँव को सामने की तरफ पुल कर बैठ जाएं। वज्रासन जो खाना खाने के बाद एक ऐसा आसन है जो आप डेली बेसिस पे खाना खाने के बाद यही एक आसन है जो खाना खाने के तुरंत बाद आप परफॉर्म कर सकते हैं। तो उसको हम कहते हैं थंडरबोल्ट पोज इन इंग्लिश एंड वज्रासन इन हिंदी। तो उसके लिए क्या करना है कि आपको दोनों पाँव को सामने की तरफ खोल कर बैठ जाएंगे, सामान्य श्वास लेंगे, धीमे से दाहिने पाँव को मोड़कर इस तरीके से अपने दाहिने बटक के नीचे रखेंगे और बाएं पाँव को फोल्ड करके इस तरीके से कमर के नीचे रखेंगे। ध्यान ये रखना है कि आपको अपने बटक्स को हील्स के बीच में रखना है, नॉट ऑन द अबव योर हील्स, ठीक है, इस तरीके से रखना है। आप आराम से पीठ, गर्दन, रीढ़ सीधे करके चाहे तो मुद्रा बना सकते हैं या जेंटली आराम से अपने दोनों हाथों को घुटने के ऊपर इस तरीके से जांघों के ऊपर रख सकते हैं। आंखें बंद, इस गति में सामान्य श्वास ले सकते हैं। 4 से 5 बार डीप ब्रेथ इन, डीप ब्रेथ आउट, डीप ब्रेथ इन। इस आसन में आप 5 से 10 मिनट बैठ सकते हैं। इसको कहते हैं थंडरबोल्ट पोज या फिर वज्रासन। फिर बारी बारी से आराम से धीमे से बारी बारी से दोनों हाथ को खोलकर, दोनों पैर को खोलकर आराम से बैठ सकते हैं। फिर पैर को अपना थोड़ा सा लूज कर देंगे, सामान्य श्वास। सब कोई कर सकते हैं, जिनको जॉइंट का पेन हो, आर्थराइटिस हो, उन लोगों को थोड़ी परेशानी होती है, दिक्कत होती है, वजन ज़्यादा हो, कमर में दर्द हो, तो उन लोगों को थोड़ी परेशानी होती है। लेकिन फिर भी आप थोड़ी कोशिश करेंगे या पिलो के सपोर्ट से करेंगे तो आप ये आसन बिल्कुल आराम से कर सकते हैं।
अब जो दूसरा बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिनको भी कॉन्स्टिपेशन है या कोई ऐसी मतलब गैस दिन भर ब्लोटिंग होता रहता है, खाना पचता नहीं है, तो उनके लिए सबसे बेस्ट है वो है हमारा मंडूकासन, है ना। मंडूक का मतलब होता है मेंढक, संस्कृत शब्द है जिसमें हम कहते हैं मंडूक को मेंढक कहते हैं। तो उसकी जैसे हमारा एक आसन है, वैसे वज्रासन में ही हमको बैठना होता है। लाइक अभी मैं एकदम डिटेल में प्रोसेस एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, सो प्लीज डोंट माइंड दैट, बट आई एम जस्ट गिविंग यू इनसाइट कि कैसे क्या होता है, फाइनल पोज क्या है। सो यू नीड टू जस्ट सेट इन लाइक दिस, कीप योर बैक स्ट्रेट, रिलैक्स योरसेल्फ, जस्ट नॉर्मलाइज योर ब्रेथ। धीमे से अंगूठे को अंदर की तरफ रखते हुए आपको मुट्ठी बंद करनी है। जिनको हर्निया है, किन लोगों को देखिए योग करते वक्त सबसे ज़्यादा ध्यान रखने की बात ये कि किनको नहीं करना है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जिनको हर्निया है, प्रेग्नेंट है, या रिसेंट आपका ऑपरेशन हुआ है, ऐसी कोई इशू है, बहुत ज़्यादा कमर में दर्द है, तो वो लोग ये सब आसन नहीं करेंगे। ठीक है, क्या करना है आपको, अपने नकस को इस तरीके से फिक्स करना है वेरी जेंटली, इफ यू कैन सी लाइक दिस। किसी भी हालत में ये नकस जो हमारी मुट्ठियाँ जो है खुली नहीं चाहिए। ठीक है, उसको धीमे से अपने नाभि के ठीक नीचे इस तरीके से रखेंगे, कंधा ढीला रखेंगे। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कंधे को टाइट कर लेते हैं, तो वैसे नहीं करना है। ठीक, नाउ धीमे धीमे, बहुत धीमे श्वास छोड़ते हुए आप चाहे तो आंखें बंद रख सकते हैं, धीमे धीमे से सामने की तरफ झुकना। दिस इज कॉल्ड मंडूकासन। आप चाहे तो गर्दन को सामने भी रख सकते हैं जिस हिसाब से आपको प्रेशर हो, या तो फिर आप सर को नीचे कर सकते हैं। होल्ड करके रखेंगे 5 सेकेंड, 1 2 3 4 and 5. Now very slowly with a beautiful smile, inhale, धीमे से फिर बाद में आप अपनी मुट्ठी खोल सकते हैं। इस आसन को आप 3 से 4 बार परफॉर्म कर सकते हैं। धीरे धीरे जैसे आपकी श्वास को होल्ड करने की कैपेसिटी बढ़ जाए, तो आप इसके कि आपका जो ड्यूरेशन है उसको आप धीमे धीमे से आगे बढ़ा सकते हैं। ध्यान रखने योग्य क्या बातें हैं कि आपको पीठ गर्दन सीधी रखनी है, कंधा बिल्कुल ढीला आराम से रखना है। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, चलिए मुझे याद आएगा तो बता दूँगी। मुट्ठी बनाते वक्त किसी भी हालत में अलग अलग इधर उधर कहीं गलत डायरेक्शन में नहीं है, एकदम धीमे से नाभि के नीचे। हाँ, मुझे याद आ गया क्या बताना था, इम्पॉर्टेंट पॉइंट, श्वास का ध्यान रखना है। श्वास का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ईजी है कि टाइम में देख लूँ 29, अभी भी हमारे पास 15 मिनट है। श्वास का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या रखना है, जब आप टुवर्ड्स ग्रेविटी जा रहे हैं ना, धरती की तरफ जा रहे हैं, सो यू नीड टू एक्सेल, मतलब श्वास यानी और कोई अगेंस्ट ग्रेविटी। जब आप अपनी जो धरती है उसके अगेंस्ट कोई आसन कर रहे हैं, जैसे कि आप अपना हाथ उठा रहे हैं या आप अपनी गर्दन उठा रहे हैं, अपना शरीर उठा रहे हैं, तो यू हैव टू इनहेल। ठीक है, श्वास भरनी है। दिस इज़ अ वेरी बेसिक थिंग, वो आप इजी वे में याद रखेंगे तो आराम से याद हो जाएगा। वापस जो लोग मुझसे जुड़े हैं, आप सभी का वापस फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर सृष्टि और राजमाता अहिल्या योग केंद्र के इस फेसबुक पेज पे आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जो लोग अभी अभी मुझसे जुड़े हैं, आई कैन सी फ्यू पीपल ज्वाइनिंग नाउ। तो ये हो गया हमारा मंडूकासन। अब जो तीसरा आसन है सबसे बेस्ट, सबको पता है, पवन मुक्त आसन। सो पवन मुक्त आसन आप एक पाद भी कर सकते हैं, द्विपाद भी कर सकते हैं। तो जिनसे बन पड़े आप, मैं आपको करके थोड़ा सा दिखाती हूँ कैसे करना है। वापस से दोनों पाँव को सामने की तरफ खोलकर इस तरीके से सीधा कर लेंगे। आई नो यू कैन सी मी प्रॉपरली, बट आई होप यू विल अंडरस्टैंड द थिंग। ना समझ आए तो आप मुझे बता दीजिएगा। सीधे से आप लेट जाएंगे, थोड़ा बहुत आपको दिख जाएगा, सीधे से लेट जाएंगे। पवन मुक्तासन एक पाद करने के लिए पहले आप दाएं पैर को धीमे से श्वास लेते हुए ऊपर उठाएं, फिर धीमे से इसको बेंड करें एंड देन स्लोली लॉक योर हैंड्स लाइक दिस। नाउ प्रेस योर राइट लेग अगेंस्ट योर चेस्ट एंड एक्सेल एंड ट्राई टू, मैं थोड़ा सा नीचे आती हूँ, एक्सेल एंड try to touch your knees with your nose and hold 1 2 3 4 and 5। अपनी क्षमता अनुसार बहुत धीमे धीमे आसन में, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करेंगे, धीमे से दोनों पाँव को खोलेंगे। सेम आप दूसरी तरफ से कर सकते हैं। इस तरीके से लॉक करेंगे पैर को
पेट पे दबाव डालेंगे अगेंस्ट जेंटली, नॉट टू मच प्रेशर। अगेन कॉन्ट्राइंडिकेशन सेम है कि प्रेगनेंसी है, हर्निया है, तो वो लोग नहीं करेंगे। बैठ कर ये आसन कर सकते हैं कुर्सी पर, उसका वेरिएशन है इस तरीके से। सांस छोड़ेंगे, होल्ड 1 2 3 4 and 5, very slowly drop down your head and then slowly relax, spread your legs, lie down। शवासन में आराम से ये था हमारा एक पार्ट। दोनों पाँव से भी सेम इसी तरीके से कर सकते हैं। दोनों पाँव को एक साथ लेकर आएंगे, दोनों हाथों को शरीर के पास में लेकर आएंगे। नाउ वेरी स्लोली रेज योर बोथ द लेग्स लाइक दिस। नाउ वेरी जेंटली बेंड योर लेग्स। इस तरीके से दोनों पाँव को मोड़ेंगे, लॉक करेंगे दोनों हाथों को एंड देन प्रेस योर लेग्स अगेंस्ट। हो ठीक वैसे ही सांस छोड़ते 5 सेकेंड, धीमे धीमे से गर्दन नीचे लाएंगे पहले, फिर आप चाहें तो पैर को सीधा करके या जैसे कंफर्टेबल हो धीमे धीमे से बारी बारी से पैर को नीचे रखेंगे और आराम कर लेंगे। जब भी उठना हो तो आप बाईं तरफ करवट लेकर, मैं अभी दाहिनी तरफ ले रही हूँ, बाईं तरफ करवट लेकर दाहिने हाथ को ऊपर रखकर हाथ की सपोर्ट से धीमे से उठकर इस तरीके से बैठ जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से ये तो मैंने आपको 2 आसन करके बताया कि ये जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जितनी भी आपके पेट में टॉक्सिक गैस बन रहे हैं या डाइजेशन नहीं हो रहा या ब्लोटिंग फील होता है या पेट में फैट है, तो उन चीज़ों को बाहर निकालने की ये आसन जो है डेफिनेटली आपकी मदद करने वाले हैं। एक और जो बेस्ट आसन है जो आपको आपकी इमोशन को बाहर निकालने में हेल्प करता है, अगर आप गुनगुना पानी सुबह में पी लेते हैं और उसके बाद थोड़ी देर तक मल आसन करते हैं, उसका नाम ही है मल आसन, तो वो जो है आपकी मदद करता है। उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे इंडियन टॉयलेट में हम बैठते हैं आराम से स्क्वैटिंग पोजीशन में इस तरीके से पहले बैठिए, फिर अपने हिप्स को ऊपर उठाइए, पाँव बाहर की तरफ खुले रहेंगे और इस तरीके से आपको बैठना है। दोनों हाथों को, दोनों पैर को इस तरीके से आप स्ट्रेच करके रखेंगे और जोड़कर इस तरीके से आप सामान्य श्वास में इस तरीके से बैठ सकते हैं। 4 से 5 मिनट जैसे आपकी क्षमता हो और जब तक आपको मोशन आ जाए। कॉन्स्टिपेशन है जिनको, वो आराम से इस आसन को कर सकते हैं। सामान्य श्वास रखें, इसमें आपको बहुत ज़्यादा इनहेलेशन एंड होल्डिंग की ज़रूरत नहीं है। तो इस पोजीशन में क्या होता है, ध्यान क्या रखना है कि आपको अपनी पीठ सीधी रखनी है, गर्दन सीधी रखनी है और ताकि आपकी जो आंत है या जो एनस है वो मुड़े ना, है। तो इस तरीके से आपको बैठना है। फिर आराम से धीमे से हाथ का सपोर्ट लेकर हिप्स को नीचे लाइए और पैर मूव कर आप बैठ सकते हैं। कुछ लोग इसको हम लोग खड़े होकर भी करते हैं, जब खड़े हो गए और आप आराम से हाथ जोड़कर धीमे से बैठें। बट जिनसे ना हो पाए या वज़न ज़्यादा है, उम्र ज़्यादा है, तो वो लोग इस तरीके से आरामदायक स्थिति में इस तरीके से मलासन आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एक सेकेंड, हाउ मच टाइम आई हैव। अब जो सबसे मेन और हमारा शक क्रिया के बारे में बहुत ज़्यादा करना इम्पॉर्टेंट है कि जब आपके शरीर में टॉक्सिन की मात्रा ज़्यादा हो जाए तो शरीर की सफाई करने का सिर्फ और सिर्फ योग में हमको ये मेथड दिया हुआ है कि हम करते हैं। पहला है तो हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वमन, और दूसरा है वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड माय फेवरेट जो मैं अपने मोस्टली पेशेंट्स को करवाती हूँ अनटिल कोई ऐसे कॉम्प्लिकेशन ना हो, वो है शंख प्रक्षालन। ठीक है, तो बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज वमन? वमन इज समथिंग वेयर यू नीड टू सिट इन स्क्वाटिंग पोजीशन एंड यू विल ड्रिंक वार्म वाटर विद लिटिल सॉल्ट इन दैट। पेट उसके पहले खाली होना चाहिए, बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड या रात उसकी पहली रात को आपको नहीं खाना है। द होल प्रोसेस यू कैन लर्न अंडर गाइडेंस, अकेले कभी भी मत कीजिए, किसी भी ट्रेंड योगा ट्रेनर के साथ जो है आप कर सकते हैं। उसमें क्या करना होता है, 4-5-6 ग्लास पानी जो है बिना रुके यू नीड टू ड्रिंक, ओके, सिटिंग इन स्क्वाटिंग पोजीशन। So what does it do? It generate a pressure and it cleanses out your stomach. वमन में आपकी पेट की सफाई होती है, तो पेट इज डिफरेंट फ्रॉम दिस योर क्या बोलते हैं, आंत। ठीक है, तो इसको बहुत समय में मेरे पेट में दर्द हो रहा है, नो। सो उस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। उसमें क्या होता है, आपका पेट साफ हो गया। पेट में अगर कचरा है तो फिर ऑब्वियसली वो कचरा आंत में जाएगा, आंत से जाएगा लिवर, किडनी, हर चीज़ को इफेक्ट करने वाला है। ओके, और वहाँ पे सही तरीके से जो हमारी ग्रंथियाँ हैं जो डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करती हैं, गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रीट करती हैं, वो प्रॉपरली नहीं हो पाती, और जो विलाई है वो न्यूट्रिशन को प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। सो वमन इज समथिंग जो आपकी कफ
जमा है और जितने भी पेट में कचरा या एक्सेसिव बाइल, एक्सेसिव एसिडिटी होता है जिनको, तो उनको हम ये वमन कराते हैं, वमन क्रिया कराते हैं या कुंजल कराते हैं। एंड देन यू हैव टू पुट बेंड फॉरवर्ड, पुट योर 2 फिंगर्स इन योर माउथ, ट्रिगर योर वॉमिट रिफ्लेक्स एंड जस्ट टेक इट आउट। ठीक है, ये हमारा वमन हो गया। उसके बाद दूसरा है हमारा शंख प्रक्षालन, जिसमें 2 टाइप का होता है। पहला है हमारा लघु शंख प्रक्षालन और दूसरा है हमारा दीर्घ शंख प्रक्षालन। तो आपके डॉक्टर आपको जो भी प्रिस्क्राइब करें अकॉर्डिंग टू योर कंडीशन, हमेशा अंडर गाइडेंस आप शंख प्रक्षालन परफॉर्म कर सकते हैं। वैसे तो कहते हैं 1 साल में या 2 बार कर सकते हैं, बट अगर आप लघु शंख प्रक्षालन कर रहे हो और आप बहुत ज़्यादा टॉक्सिन अपनी शरीर में डालते हैं तो भाई आपको सफाई भी करनी पड़ेगी। एनी हाउ आई डोंट सी एनी ऑप्शन अपार्ट फ्रॉम दैट। तो उस दिन आपको कम से कम लगा लीजिए लघु में 8 से 10 ग्लास तो पीना ही पड़ता है, इतनी ज़रूरत पड़ी जाती है। और दीर्घ में आप 20-22 ग्लास तक पानी चले जाते हैं। बट वो पानी थोड़ा डिफरेंट होता है अपने वमन के पानी से। उसमें हम नींबू और नॉर्मल गर्म पानी से भी रोक कर लेते हैं, या तो फिर आप उसमें नींबू और थोड़ा सा सेंधा नमक मिला सकते हैं। ठीक है, तो वो पानी पीना होता है। 2 ग्लास पानी पीते हैं, 5 सेट्स ऑफ एक्सरसाइजेस करते हैं एंड देन दिस गोज ऑन अंटिल की प्रेशर। मोटो ये है कि जैसा पानी साफ स्वच्छ पानी आप पी रहे हैं, वैसा ही स्वच्छ पानी आपके मोशन के रास्ते से बाहर निकलना चाहिए। ठीक है, एक बार वो हो गया तो आप समझ जाते हैं कि उसमें आप जो है, 1 मिनट, तो उसमें जो है पूरे आंत की सफाई हो जाती है। आंत की सफाई एक बार हो गई तो कुछ दिनों तक आप 2-3 दिन तक फलों के रस पे रहें, खिचड़ी पे रहें। जो हमारे ब्लैंड डाइट है आप उसको ले सकते हैं। हमेशा इन चीज़ों को अगर आप पहली बार करें या दूसरी बार करें तो हमेशा प्लीज़ 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 अंडर गाइडेंस कीजिए, पहले सीख लीजिए। और अगर आप योगी बन गए हैं, 4-5 बार कर चुके हैं, सीख गए हैं और मुश्किल से 3-4 साल से ज़्यादा से अगर आप योग का अभ्यास कर रहे हैं, तो आपको इंडिकेशन क्या है, कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, अगर करना चाहिए तो किस सही तरीका क्या है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आसान तो लगता है लेकिन अगर आपने गलत कर लिया तो उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। लास्ट में मैं अपना प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में बता दूं कि अपने पाचन को स्ट्रांग रखने के लिए आप कुछ हमारे पास मिट्टी के ट्रीटमेंट होते हैं। जैसे कि जो मिट्टी हमारे पास अवेलेबल है, काली मिट्टी, उसका मिट्टी की पट्टी बनाते हैं। ठीक है, ठंडी मिट्टी की पट्टी, गीली पट्टी आपको डायरेक्ट पेट पे रखना होता है, क्योंकि हमारा शरीर मिट्टी से बना है, मिट्टी में ही जाकर एक दिन मिल जाने वाला है जब आप अपने प्राण को छोड़ोगे। तो मिट्टी का हमारे शरीर से बहुत कनेक्शन है। जितनी भी स्किन डिसीजेस हैं सब में आई डू डिटेल में, कभी आप मुझसे जानना चाहें तो जान सकते हैं। पर पेट के रोगों के लिए वो क्या करते हैं, आपके पेट में जो एक्सेसिव हीट है, बाद में जब आप मिट्टी के पट्टे हटाएंगे, रात भर हम उसको ठंडे पानी में सोख करके रखते हैं एंड टेक अ ट्रे। आप उसका प्रोसेस सीख सकते हैं कि किस तरीके से बनता है। पीछे नीचे में गीला कपड़ा रखें, उसके ऊपर गीली मिट्टी रखें काली, थोड़ा सा बालू वगैरह डाल देंगे तो चिपकेगा नहीं, और उसके ऊपर गीला कपड़ा रखते हैं। ठीक है, एक इतनी चौड़ी सी पट्टी मतलब बनानी है मिट्टी की, आटे के जैसे गूंथते हैं और उसको पूरा एक लेयर जैसे बर्फी वगैरह पर हम सेट करते हैं थाली पे हम, तो उस तरीके से करें। और पेट के साइज का बनाएं, जितना बड़ा आपका पेट है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा अपना नाभि कवर होना चाहिए, और उसको कम से कम 25 मिनट तक आपको खाली पेट रखना होता है। तो वो क्या मिट्टी क्या करती है कि आपके पेट से एक्स्ट्रा हीट को वो बाहर निकाल देती है। समय 5 मिनट और है मेरे पास। एक्स्ट्रा हीट को आपके शरीर से बाहर निकाल देती है, आपकी आंतों को ठंडा रखती है, आपके अबडामन के जो इंटरनल ऑर्गन्स उसको ठंडा रखती है, आपको उसको मजबूत बनाती है। क्योंकि ठंडा पानी जो है आपकी आंत को टोन करता है, किसी भी ऑर्गन को, स्किन को क्या करता है, उसमें जो टॉक्सिन है, जो जहरीले पदार्थ है उसको बाहर निकालता है, आपकी पेरिस्टाल्सिस को स्ट्रॉन्ग करता है, जिससे क्या होता है ये जो कचरा है जमा हुआ वो धीमे धीमे से आपके मल के रास्ते से बाहर निकल जाता है। ये हो गया पहला। दूसरा, उसी वक्त आप आंखों के ऊपर भी रख सकते हैं। मोस्ट जो रीज़न होता है डाइजेस्टिव इश्यूज़ का, हम नहीं उस चीज़ से अपने आप को बचा सकते हैं, और अब उस पर बात ना करें तो ये मेरी गलती हो जाएगी, वो है स्ट्रेस। तो स्ट्रेस, अगर आपको कहीं भी किसी भी तरह का तनाव है, अगर आप किसी भी साइकोलॉजिकल केसेस से डील कर रहे हैं और तनाव है, तो वहाँ पे तुरंत स्ट्रेस हो जाएगा। बच्चों को लूज मोशन हो जाता है एग्ज़ाम के डर से, है ना। तो ऐसी कई चीज़ें हैं जो लोग अपनी बातों को, अपनी भावनाओं को दबा कर रखते हैं। मोस्टली उनको IBS और ये जो हमारा मतलब जो इरिटेबल बबल सिंड्रोम है और कॉन्स्टिपेशन है वो मोस्टली रहता है। तो लोगों से, आसपास जो भी लोग हैं उनके साथ बात कीजिए। ये था हमारा विज्ञान में ब्लिस, आनंद में अंतिम है, लास्ट हमारा जो कोश है उसको बैलेंस करने का, जो हम मैं सब करते हैं।
करना चाहिए वो है स्वाध्याय। हर दिन कुछ ना कुछ पढ़िए, उसके बाद प्रेजेंट में रहिए। कल जो हो गया है वो आप बदल नहीं सकते, जो होने वाला है वो आपको पता नहीं है। और ये कैन डू कि हम जैसे अभी मिले हैं तो अभी हम बहुत सारी बात करें, अभी हम बहुत एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करें। ओके, थैंक यू। और अगर आपके कोई सवाल है, हमारे पास 10 मिनट है, अभी 42 हुआ है, अराउंड 52 53 आई विल फिनिश, या 50। अगर आपके सवाल हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी राजमाता अहिल्या योग केंद्र इंदौर का। थैंक यू सो मच। मैं आप सब में से बहुत सारे लोगों को नहीं जानती, बट सुनील सिंह राजपूत जी ने मुझसे कांटेक्ट किया था और उन्होंने मुझसे कहा था कि मैम आई वांट योर टाइम एंड आई एम सो हैप्पी टू बी हियर। मैंने अपने इंसाइट, अपने थॉट बताए हैं यहाँ पे। प्राकृतिक चिकित्सा को अपनाइए, योग अपनाइए, और भगवान आप सभी का कल्याण करें, आप सभी को स्वस्थ रखें। अगर हमारी सेवा की कभी भी ज़रूरत हो, मेरा फेसबुक का पेज है, इंस्टाग्राम का पेज है, आप वहाँ पे मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो वहाँ पे आपको बाकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। प्राकृतिक चिकित्सा घर में किस तरीके से, बिकॉज गांधी जी का जो हमारा 18 रचनात्मक कार्य थे उसमें से एक था कि प्राकृतिक चिकित्सा हर घर में होनी चाहिए। आपको कुछ ऐसा नया नहीं है, वही पुरानी चीज़ें हैं, लेकिन हम सब भूल गए हैं, हम सब कहीं ना कहीं अपने रूट से जुड़ना भूल गए हैं। तो वापस से आइए, सीखिए कि किस तरीके से ये हमारी सूर्य चिकित्सा क्या होती है, जल चिकित्सा क्या होती है, मिट्टी चिकित्सा क्या होती है, क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्यों करें, ऐसा यूज़ क्यों करें, 18 16 17 साल का बच्चा उपवास क्यों करे, फल सब्जियों का रस क्यों ले, धूप स्नान क्यों करे ना, फ्रेश एयर में क्यों रहे, एसी को छोड़कर ठंडी ताजी हवा के लिए क्यों नहीं क्रेव करे, चिड़ियों की चहचहाहट क्यों ना सुने, प्राणायाम क्यों ना करें, मेडिटेट क्यों ना करें। इन सब चीज़ के बारे में बिल्कुल बात कीजिए। जो लोग नहीं समझते हैं, इट्स नॉट सो डिफिकल्ट। बहुत सारे लोग कहते हैं योग बहुत मतलब कठिन है। एक्सक्यूज मी फॉर अ सेकेंड। आपकी कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और एल्स ऑन टाइम। हालांकि मुझे 45 मिनट का समय मिला था, बट मैं 5 मिनट। नमस्कार डॉक्टर संजय माहेश्वरी जी, बहुत बहुत नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? थोड़ा सा मैं so that I can read your comments. सुनील सिंह जी थैंक यू। जितने लोग आए आप सभी का मैं वापस फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। योग करते रहें और जुड़े रहें, प्रार्थना ज़रूर करें। अभी मैं एक शांति मंत्र करूँगी एंड देन विल एंड। नवीन सिंह जी का सवाल है हमारे लिए। नमस्कार मैम। नमस्कार नवीन जी। आप मुझे डीप ब्रीदिंग आती है थोड़ी थोड़ी देर में, कौन सा योगा कर सकता हूँ? मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड एक्चुअली, आपका सवाल मैं समझ नहीं पा रही हूँ। आप बताएंगे थोड़ा? मतलब देखिए, डीप ब्रीदिंग आती है मतलब प्राकृतिक चिकित्सा। नवीन सिंह जी, अगर आपका ये सवाल थोड़ा डिटेल हो जाता ना तो मैं स्पेसिफिक आंसर कर पाती। इधर आप मेरे से पर्सनली भी क्वेश्चन कर सकते हैं, मेरा फेसबुक अकाउंट सृष्टि सरगम के नाम से। तो अगर आपको डिटेल गाइडेंस चाहिए ब्रीदिंग का तो आप वो पूछ सकते हैं। मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हो रही हूँ आपके सवाल में। क्या आपको श्वास लेने में तकलीफ होती है इसलिए आप ऐसा पूछ रहे हैं कि कौन सा योगा कर सकते हैं? थोड़ा सा डिटेल में पूछ लीजिए, सो दैट यू नो आई कैन गिव यू अ स्पेसिफिक आंसर, बिकॉज ऐसे ब्लाइंडली कुछ भी बोलने का मतलब नहीं बनता। प्राकृतिक चिकित्सा किस मौसम में कर सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है, थैंक यू सो मच सुनील राजपूत जी। तो प्रकृति जो है हर मौसम के अनुसार आपको इंडिकेशन देखिए सूर्य चिकित्सा का कोई मौसम नहीं है। जब भी आपको, मोस्टली ठंडी के मौसम में हमको सूर्य स्नान करना तो चाहिए, वैसे सब करते हैं, सबको चाहिए नो सनलाइट चाहिए, लेकिन जितना ज़्यादा हो सके सुबह का जो सूर्य है वो लीजिए। और प्राकृतिक चिकित्सा आप थ्रू आउट द ईयर कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ बारिश में हम मिट्टी और पानी की चिकित्सा अवॉइड करते हैं, सो दैट आपको कोई इन्फेक्शन ना हो और ठंड ना लगे। लेकिन गर्मी का जो मौसम होता है, लाइक फ्रॉम जनवरी टू, और जनवरी भी थोड़ी ठंड होती है, बट फरवरी से लेके अपना ये इस समय तक आराम से आप प्राकृतिक चिकित्सा के जितने भी ट्रीटमेंट हैं सितंबर तक आप आराम से कर सकते हैं। आप जल चिकित्सा कर सकते हैं, आप सूर्य चिकित्सा कर सकते हैं, आप कलर के जो चिकित्सा है वो कर सकते हैं, आप उपवास पे रह सकते हैं।
कोई प्रॉब्लम नहीं। मोस्टली दिक्कत आती है पानी का ट्रीटमेंट हो या फिर अपना जो मिट्टी का ट्रीटमेंट है उस चीज़ में हम थोड़ा सा ध्यान रखते हैं। तीसरा सवाल है तनवीर हुसैन जी का, एक्सरसाइज फॉर साउंड स्लीप। एक्सरसाइज तो मैं बताऊंगी, बट उससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा जो हमको मदद करती है योग में, वो है योग निद्रा। ठीक है, तो अगर आपको नींद नहीं आ रही, इंसोम्निया है, सबसे पहले तो आप कारण ढूंढिए कि आपको नींद क्यों नहीं आ रही है। कई रीज़न होते हैं। अगर आपको स्ट्रेस है तो स्ट्रेस को हटाइए, सिर्फ एक्सरसाइज से नहीं होगा। बट अगेन अगर आप पूछ रहे हैं तो मैं ये बोलूँगी, गो फॉर डीप ब्रेथ। सोने के पहले गो फॉर 21 राउंड्स ऑफ डीप ब्रेथ, डीप इनहेलेशन, एब्डोमिनल ब्रीदिंग कीजिए, नींद झक मार के आएगी। और सुबह में सूर्य नमस्कार कम से कम 12 से 14 राउंड करिए, थक जाएंगे तो बिल्कुल नींद आएगी। रात में खाना खाने के पहले, रात में जो रात का जो आपका भोजन है वो 7 बजे तक आराम से कर दीजिए, और कम भूख से थोड़ा सा कम खाइए। रात में सूप सलाद लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, सब्जी सूप सलाद लेंगे। अनाज मत खाइए, अनाज दिन में एक बार खा लिया, दैट्स इनफ। आई डोंट थिंक अनटिल आप किसान नहीं है तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नवीन सिंह, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है और जैसे सांस चढ़ने के बाद उतरने अच्छा वैसा होता है। ओके, आई अंडरस्टैंड। मुझे ऐसा लगता है शायद आपको अस्थमा या सांस लेने में अगर प्रॉब्लम होती है, इसका मतलब है आपका लंग कॉम्प्रोमाइज्ड है। अगर आप स्मोकिंग या किसी एडिक्शन में आप नहीं हो तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिए और डीप ब्रीदिंग जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस कीजिए। जल नीति और वमन, ये 2 चीज़ अगर आप सीख लीजिए और उसको प्रैक्टिस कीजिए तो शरीर में जो आपके लंग्स में और म्यूकस मेम्ब्रेन में जो कचरा है वो बाहर निकलेगा, आपके लंग्स और की सफाई हो जाएगी, और जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वहाँ पे प्रॉपरली डीप ब्रेथ आप कर पाएंगे। तो आई होप कि इसमें आपकी जो है श्वास लेने की क्षमता जो बढ़ेगी। और ब्रीदिंग एक्सरसाइज जितने हैं आप सीख सकते हैं, 4-5 होते हैं मोस्टली। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक मैं करके बता रही हूँ। इनहेल, टेक योर हेड बैक, इनहेल ऑल द पॉजिटिविटी, exhale and then slowly join. इस तरीके से धीमे धीमे से प्राणायाम कर सकते हैं आप, जैसे कि अनुलोम विलोम प्राणायाम हो गया, उसके बाद शीतली प्राणायाम हो गया, भ्रामरी हो गया, उसके बाद मतलब जिससे कि आपकी लंग कैपेसिटी इंक्रीज हो, आप वो प्राणायाम कर सकते हैं। ठीक है, चेस्ट पैक ले सकते हैं, स्टीम इनहेलेशन कर सकते हैं। तो जो जमा हुआ कचरा अगर वो उसके साथ आप कोई भी योगा कुछ भी करेंगे, आई डोंट फील कि दैट इज गोइंग टू वर्क फॉर यू। सो गो फॉर जो टॉक्सिन्स एक्यूमुलेटेड है उसको जस्ट गेट इट आउट एंड देन जस्ट गो फॉर प्रैक्टिसिंग डीप ब्रेथ, है ना। जितने भी जिसमें कि लंग्स, जैसे कि अपना भुजंगासन हो गया, ओके, जिसमें आपका लंग्स एक्सपैंड करता है, चेस्ट ब्रीथ करता है, क्लैविकुलर एंड लंग का जो ब्रीदिंग, क्लैविकुलर एंड एब्डोमिनल ब्रीदिंग, डायफ्राम ब्रीदिंग, उसके लिए जाइए। आई थिंक वो आपकी मदद बिल्कुल करेगा। और तब भी ना हो तो मुझसे कॉन्टैक्ट करिए, आई विश आई कैन हेल्प यू आउट। थैंक यू। आई विश हमारे जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उनके पास अभी के लिए कोई सवाल है और तो बताइए, नहीं तो हमारा समय हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद। आई जस्ट फाइंड अप। तो हम शांति मंत्र करते हैं, फिर भी अगर आपके कोई सवाल हो तो 1-2 सवाल और में मैं उत्तर कर दूंगी। एंड जस्ट भगवान सभी का भला करें। हम शांति मंत्र करने वाले हैं। आराम से बैठ जाइए अगर आप मेरे साथ कर रहे हैं तो, और नहीं तो आप नॉर्मली कर सकते हैं। पीठ गर्दन सीधी, हाथ को आप चाहें तो जोड़ सकते हैं, या तो फिर आप ज्ञान मुद्रा या चिन्ह मुद्रा में अपने दोनों हाथों को रख सकते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शांति 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 ही। मन ही मन भगवान से धन्यवाद कहें हर छोटी चीज़ के लिए जिसके लिए आप ग्रेटफुल हैं।
अपने शरीर के लिए, अपनी आँखों के लिए, अपने कान के लिए, अपने अंदरूनी अंगों के लिए, अपने माता पिता प्रबुद्धजनों के लिए, अपने गुरुओं के लिए जिन्होंने आपको जीवन में सीख दी है किस तरीके से आगे बढ़ना है, और भगवान का धन्यवाद कहें। सबकी सुखी जीवन की प्रार्थना करते हुए धीमे धीमे से रब योर पाम्स, दोनों हथेलियों का घर्षण करें जब तक आपकी हथेलियाँ गर्म हो जाए। आप एक ऊर्जा प्रवाहित करते हैं अपने हाथों में। धीमे से हल्के हाथों से पलकों की सिकाई करें। मेक श्योर कि आप अपनी आँखों को रब नहीं करेंगे। धीमे से the beautiful smile on your face, grateful, slowly open your eyes and relax. If you want, you can touch. थैंक यू सो मच अगेन। जो लोग अभी भी 10-12 लोग हमारे साथ हैं, अगेन मैं फिर से राजमाता अहिल्या योग केंद्र इंदौर, मैं कभी इंदौर आई नहीं हूँ, एक बार आई थी, दोबारा आऊँगी तो मैं ज़रूर आप लोगों से मिलूँगी। थैंक यू सो मच कि आप यहाँ पे आएँ। आप सभी को प्रणाम, नमस्ते। फिर कभी मौका मिला तो बिल्कुल मिलेंगे। थैंक यू। आई विल एंड माई सेशन। मैम आपकी आईडी क्या है? सृष्टि, डॉक्टर सृष्टि मेरा नाम है। आईडी सृष्टि सरगम के नाम से आपको फेसबुक में मिल जाएगा, और इंस्टाग्राम पे भी मैं अवेलेबल हूँ। आप लोग जो भी चाहें मुझसे जुड़ सकते हैं। सारे प्रोग्राम्स के बारे में इंफॉर्मेशन वहीं पे होती है। अभी 1-1.5 महीने और मैं घर पे हूँ, तो और रेस्ट अगर कभी आप लोग, प्राकृतिक चिकित्सालय बहुत सारे हैं हमारे पूरे देश भर में, तो ज़रूर मौका मिले। ये कोरोना भगवान करे, मैं प्रे करती हूँ कि जल्दी से ख़त्म हो जाए। एंड आप सभी स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, और भगवान आपको बहुत 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 सारी खुशियाँ दें। थैंक यू अगेन। टेक केयर।